दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत का इंटरेस्ट नहीं, फिर भी रूस ने दिया सबसे खतरनाक फाइटर जेट का प्रपोजल। जानिए कितना ताकतवर है Su-57। अमेरिका ने रूस और गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की जी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस M के एक ए फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है, वह भी तब जब भारतीय MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और अत्याधुनिक सुखोई विमानों को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है। आइए जानते हैं रूसी प्लान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। पिछले काफी समय से यह अफवाह उड़ रही थी कि रूस भारत को अपने सिंगल इंजन वाले स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-75 चेकमेट को भारत को बेचना चाहता है। कुछ समय पहले रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने चेकमेट विमान की कीमत को खासकर भारत के लिए कम करने का ऐलान किया था, जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की टक्कर का माना जाता है। रोस्टेक सुखोई की मूल कंपनी है। बुल्गारिया मिलिट्री वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अधिकारियों ने भारत को तकनीक के ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को सुखोई 75 के अत्याधुनिक संस्करण का ऑफर दिया है, जो AI से लैस होगा। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 33 को लेकर भारत को यह बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जाने वाले सुखोई 75 के भारत में निर्माण का ऑफर दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जाता है, जो उससे काफी सस्ता भी है। सुखोई 77 फाइटर जेट में एडवांस एवियनिक्स और AI लगा है और एक विमान की कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है। अमेरिकी F-25 62.5 मिलियन की तुलना में आधे से भी कम है। रूस और भारत के बीच अगर यह डील हो जाती है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी, जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह जेट डील अगर होती है तो एशिया में रूस का रणनीतिक प्रभाव और बढ़ जाएगा। वहीं भारत इस विमान का निर्यात करके पैसे कमा सकता है। रूस दशकों से भारत को MiG से लेकर सुखोई तक कई फाइटर जेट भारत को सप्लाई कर चुका है। साल 2025 में होने जा रहे एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में सुखोई अपने Su-75 को पेश करने जा रहा है। कई सूत्रों का कहना है कि रूस भारत को इस अत्याधुनिक विमान को अपने देश में बनाने का ऑफर देने जा रहा है। भारत इसे दूसरे देशों को बेच सकेगा। रूस अपने करीबी दोस्त चीन की परवाह किए बिना ही भारत को यह ऑफर दे रहा है, जो हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्तों को दिखाता है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि सुखोई 75 एक बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट है, जो रेडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। ये विमान 7.4 टन हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं। वहीं रूस ने अपने चौथी पीढ़ी के सुखोई 35 विमानों को लेकर भी भारत को बड़ा ऑफर दिया है। रूस कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने कहा है कि वह अपने इस विमान का निर्माण दोगुना करके भारत को बहुत कम समय में इसकी सप्लाई कर सकती है। भारत 114 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सुखोई 35 भी रूस का बहुत आधुनिक विमान है और इसमें कई खतरनाक हथियार लगे हैं। भारतीय वायुसेना अभी सुखोई 30 MKI का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। चीन के जुहाई एयर शो में अपने शानदार कलाबाजी से दुनिया का दिल जीतने वाले रूस के सुखोई 77 स्टील्थ फाइटर जेट को पहला ऑर्डर मिल गया है।
रूस की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने ऐलान किया है कि उसे पहला ऑर्डर मिला है, लेकिन उसने खरीदार देश के नाम का ऐलान नहीं किया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने भी 13 नवंबर को ऐलान किया कि सुखोई 155 का पहला समझौता हो गया है। रूस के इस खरीदार देश का नाम नहीं बताने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। भारत से लेकर अफ्रीकी देशों के नाम बाजार में तैर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर कौन सा देश हो सकता है जिसने रूस के इस सबसे आधुनिक फाइटर जेट को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, वह भी तब जब अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिकीव ने कहा, सैन्य तकनीक सिस्टम को नए तरीके के हथियार और सैन्य उपकरण को बाजार में लाना चाहिए। सुखोई 57 की जहां तक बात है तो हमने इस एयरक्राफ्ट के लिए पहले ही हस्ताक्षर कर लिया है। उन्होंने खरीदार देश के नाम का ऐलान नहीं किया, जिससे अटकलों का बाजार सोशल मीडिया में गर्म हो गया है। कई सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के चीफ का बयान इस बात की पुष्टि है कि यह डील हो चुकी है। वहीं कुछ अन्य विश्लेषकों का कहना है कि यह रूस का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। रूस का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब Su-57 ने चीन के जुहाई एयर शो में हिस्सा लिया है, जो अब भी 17 नवंबर तक चलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब यह विमान चीन पहुंचा है। इस शो में सुखोई 57 ने ऐसे करतब दिखाए कि उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। रूसी कंपनी के इस ऐलान के आधार पर विश्लेषकों का अनुमान है कि यह सौदा जुहाई एयर शो से कई महीने पहले ही तय हो गया था। साल 2021 में अलेक्जेंडर मिकीव ने ऐलान किया था कि वह 5 देशों के साथ संपर्क में है। उस दौरान सैन्य विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि भारत, अल्जीरिया, वियतनाम और तुर्की जैसे रूस के मित्र देश सुखोई 57 विमान को खरीद सकते हैं। ऐसी अपुष्ट रिपोर्टें हैं कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने रूस के साथ सुखोई 87 विमान के लिए पहला समझौता किया है। अल्जीरिया ने अभी तक इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि अगर अल्जीरिया सुखोई 57 जेट डील करता है तो इससे पूरे इलाके में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और अल्जीरिया का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। खरीदार कोई भी हो, लेकिन यह रूस के लिए बड़ी खुशखबरी है। रूस कई दिनों से इस विमान को बेचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। भारत ने भी अभी तक इस विमान से दूरी बना रखी है। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि 5वीं पीढ़ी के विमान की कमी पूरी करने के लिए भारत को इस विमान को रूस से खरीदना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत को अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने भारत को सुखोई 75 की पूरी तकनीक तक ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है। यही नहीं, रूस के अधिकारी बहुत सक्रिय होकर इस फाइटर जेट के लिए भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुखोई डिजाइन ब्यूरो के सदस्य इस समय भारत में हैं और वे इस डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों का दावा है कि सुखोई 75 चेकमेट उन देशों के लिए बहुत ही सस्ता है जो रेडॉर की पकड़ में नहीं आने वाले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर को बिना ज्यादा पैसा खर्च किए खरीदना चाहते हैं। रूस का दावा है कि एक सुखोई 75 फाइटर जेट की कीमत 3 से 3.5 करोड़ डॉलर के बीच में होगी। इससे पहले अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े के अधिकारी ने भारत को अपने सबसे आधुनिक F-16V का ऑफर दिया था। सुखोई 85 को रूस की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक है और यह 3000 किलोमीटर तक तबाही मचाने की ताकत रखता है। रूस ने इसका यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है। यह विमान 54,100 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह विमान 7.4 टन पेलोड ले जा सकता है। यह विमान अपने अंदर एयर टू एयर और हवा से जमीन पर हमला करने के हथियारों को छिपाए रखता है ताकि रेडॉर उसे पकड़ नहीं सके। इसे एई से लैस किया गया है ताकि पायलट को मदद मिल सके। इससे पहले अप्रैल महीने में रूस ने भारत को यह विमान बेचने की कोशिश की थी। इस दौरान चेकमेट प्लेन की कीमत को कम करने का ऐलान किया गया था। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने भारत को ऑफर भले ही दिया है,
लेकिन नई दिल्ली को चेकमेट लेने से पहले सतर्क रहना होगा। कोई भी डील करने से पहले इसकी लागत के बारे में व्यापक विश्लेषण करना होगा। यह भी देखना होगा कि इस डील से भारत को कितना फायदा होने जा रहा है। भारत भी इसी तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI का निर्माण भारत में कर रहा है। भारत अगर रूस से फाइटर जेट खरीदता है तो इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा, जो नई दिल्ली को F-21 विमान बेचने के लिए डोरे डाल रहा है। अमेरिका के अलावा फ्रांस और स्वीडन भी भारत को फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। अराकान आर्मी के प्रवक्ता खैंग थू खा ने कहा कि म्यांमार की सेना के एक विमान ने क्याउकनी माव गांव में हमला किया, जो रामरी द्वीप पर स्थित है। यह हमला बुधवार को करीब 1:30 बजे दिन में किया गया। इस हमले से 500 घरों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और 20 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय बचाव ग्रुप के एक सदस्य ने बताया कि 41 लोग मारे गए हैं और 52 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास दवाओं की भारी कमी हो गई है, जिससे घायलों का इलाज नहीं किया जा पा रहा है। भारत फाइटर जेट्स को लेकर विदेशों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसके लिए भारत ने अपने बरसों पुराने दोस्त रूस को चुना है। भारतीय वायुसेना में काम कर रहे हैं। फाइटर जेट्स के इंजनों का भारत में ही सीरियल प्रोडक्शन किया जा सके, इसकी चर्चा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के CMD रूस के दौरे पर हैं। भारत रूस सुखोई विमानों के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से सुखोई 30 MKI बेड़े में उपयोग किए जाने वाले AL-31 FP इंजन पर फोकस किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD DK सुनील के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस समय भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में Su-30 MKI लड़ाकू जेट के लिए 240 AL-31 FP एयरो इंजन के लाइसेंस निर्माण के लिए एक समझौते पर साइन करने के लिए रूस में है। यह पहल स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच संभावित ज्वाइंट प्रोडक्शन वेंचर पर भी चर्चा चल रही है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो सकता है। इंजन खरीद के साथ साथ HAL 65,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पूरे सुखोई 30 बेड़े को अपग्रेड करने के लिए भी तैयार है। किसी फाइटर जेट को अपने कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त इंजनों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर फाइटर जेट का जीवन काल 30 से 40 साल तक का होता है।